अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है सोच और तसव्वुफ़। बाज़ लोग कहते हैं कि रूहानियत या तसव्वुफ़ कुछ नहीं होता। ये सरासर झूठ है और कुरान और हदीस में इसका कोई ज़िक्र मौजूद नहीं, जबकि अगर देखा जाए तो इंसान की सारी ज़िंदगी ही रूहानियत के गिर्द घूमती। कुछ भी रूहानियत के बिना नहीं। मसलन अल्लाह पाक का फरमान है, मैं तुम्हारे गुमान के साथ हूँ, जैसा मेरे बारे में गुमान रखोगे मुझे वैसा ही पाओगे, इसलिए मेरे बारे में अच्छा गुमान रखो। फिर फरमाया मफ़हूम, तुम्हारे एमाल का दारोमदार नीयतों पर है। फिर एक जगह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि अपनी सोच को पानी के कतरों की तरह शफ़ाफ़ रखो, क्योंकि सोच से ईमान बनता है। अब मुझे कोई बताएगा कि ये गुमान, नियत और सोच क्या ये सब देखने की चीज़ें हैं? इनका ताल्लुक़ तो डायरेक्ट अल्लाह के साथ है। इसी तरह रूह की बात कर लें, क्या रूह को देखा जा सकता है? इन सब चीज़ों पर काबू पाना और अपने दीन के मुताबिक चलाना ही असल रूहानियत है। ज़रा इसके उलट चल कर देख लें। अल्लाह के बारे में गुमान गलत करके देख लें, चाहे किसी भी काम में अपनी नीयत ख़राब करके देख लें। इन सब सूरतों में आप किसी का नुकसान तो कर देंगे, लेकिन अपनी ज़ात का भला किसी सूरत नहीं कर सकेंगे। हमेशा अपनी ज़मीर की अदालत में मुजरिम ही गर्दाने जाएंगे। जब आप इस काबिल ही नहीं कि अपने ही ज़मीर की अदालत में सर उठाकर बात कर सकें, तो यकीनन आप इस माशरे के लिए तो क्या, अपने लिए भी सूदमंद नहीं हैं। और आज जो लोग या अक़वाम तरक्की याफ्ता हैं, उनके असबाब यही हैं। होप फॉर द बेस्ट, बेहतरी के लिए पुरुमीद रहो। थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव, मस्बत सोच अपनाओ। डू गुड एंड हैव गुड, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। जिन लोगों या जिन कौमों ने इन असूलों पर अमल किया, वो आज दुनिया में सितारों की मानंद है। हमारे पास ये सब असूल मौजूद हैं। कायनात का बेहतरीन मज़हब इस्लाम मौजूद है। कायनात की बेहतरीन किताब कुरान पाक की शक्ल में मौजूद है। कायनात की अजीम तरीन हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका अस्वा हसना के तौर पर मौजूद है। लेकिन बस कमी है तो अमल की। अगर इन सुनहरी असूलों पर अमल किया जाए तो यकीनन हम हर लिहाज से दूसरी अक़वाम से आगे हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।